Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Just before starting the video, I just want to tell you guys that this video is about nursing information. So who is interested, please continue watching. Okay, moving on the topic. Firstly, I want to say sorry कि मैं पिछले कुछ महीनों से अपने चैनल पे रेगुलर एक्टिव नहीं हूँ. उसके बहुत सारे रीजंस हैं और मे बी मैं अभी 1 से 2 महीने और रेगुलर एक्टिव नहीं रह सकती क्योंकि मेरे पास सोर्सेस बहुत मिनिमम है. मैं मैनेज नहीं कर पा रही. दैट्स इट. ओके, मैं अभी कमेंट्स देख रही थी. मेरे पास एक रेगुलर कमेंट है बहुत ज़्यादा, तो मुझे ऐसा एक जेन्युइन चीज़ लगती है कि इस चीज़ के बारे में कि लोगों को नहीं पता चल पा रहा है और बहुत कुछ अज्यूम कर रहे हैं, तो मुझे उस चीज़ के बारे में बता देना चाहिए. और मैं आपसे वो चीज़ बताने से पहले ही बताना चाहूँगी कि जितना आप अभी इस फील्ड में आने से पहले परेशान हैं यहाँ एडमिशन लेने के लिए, हम उससे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी ऐसे डामाडोल हो रखी है और अधर में लटकी हुई है. तो देखिए, सबसे जो मे भी ऐसा हो सकता है कि जो अभी 22 और 23 के सेशन का जो पीएनएसटी का एग्ज़ाम हुआ उसके अभी तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुए हैं, मतलब रिजल्ट्स आउट नहीं हुए. तो ये चीज़ है कि इसके चूँकि बहुत लंबा टाइम हो गया है एग्ज़ाम्स हुए और रिजल्ट्स अभी तक नहीं दिए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि एडमिशन्स नहीं होंगे, एडमिशन्स होंगे इसी एग्ज़ाम के बेस में होंगे कि फिर से एग्ज़ाम होंगे. बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बातें चल रही हैं. तो आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि अभी पैरामेडिकल के कोर्स को जो ये 22 और 23 का जो सेशन था उसको 0 ईयर घोषित कर दिया गया है. तो मे बी एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, लेकिन चूंकि अभी जो चीज़ें चल रही हैं यूनिवर्सिटी में, एमपीएमएसयू की जो हालत चल रही है उस हिसाब से ये भी हो सकता है कि नर्सिंग के इस ईयर को भी 0 ईयर घोषित कर दिया जाए. लेकिन चूंकि इस बारे में कोई बात नहीं आई है, एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि शायद नहीं करना है उनको, क्योंकि अगर उनको करना होता तो जब उन्होंने पैरामेडिकल के कोर्सेज को मतलब पैरामेडिकल के ईयर का जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो उसको 0 ईयर घोषित कर रहे हैं, तो नर्सिंग का भी साथ में अनाउंस कर देते. तो मे बी नर्सिंग का हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, एक्चुअली जिन लोगों को नहीं पता, नर्सिंग के लिए हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं. जो कोविड के टाइम पे बहुत सारे कॉलेजेस में घोटाले हुए थे, स्कैम्स हुए थे स्टूडेंट्स से, मतलब लोगों के पास में उस चीज़ की अथॉरिटी नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने एडमिशन्स लिए. तो उन सारी चीज़ों की बहुत सारी लंबी मतलब लिस्ट है जिन चीज़ों की वजह से हाई कोर्ट में केस चल रहा है नर्सिंग डिपार्टमेंट का, जिसकी वजह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं और जिसकी वजह से एडमिशन्स रुके हुए हैं. एडमिशन और रिजल्ट आना तो फिर भी एक बार ऐसा कर सकते हैं कि एक बार ठीक है, डाइजेस्टेबल है. आप लोग बाहर हो, हमारे उससे भी ज़्यादा ज़िंदगी, मैंने पहले बोला कैसे डामाडोल हो रखी है. तो उसका रीज़न ये है कि हम अभी 4th ईयर के इंटर्नशिप स्टूडेंट हैं. मतलब अभी कायदे से तो हमारे 3 जनवरी की रिलीविंग है, लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा ड्यूटी वगैरह निकाल करके हम लोग में भी जनवरी फेब तक रिलीव होंगे. तो मतलब अगले 1 से 1.5 महीने में हम यहाँ से कॉलेज से रिलीव हो जाएंगे, मतलब हम अपने घर चले जाएंगे. और हमारे पास अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की डिग्री है. डिग्री क्या, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिर्फ रिजल्ट है, सिर्फ उसकी मार्कशीट है. उसके अलावा ना हमारे 3rd ईयर के एग्जाम्स हुए हैं, ना हमारे 4th ईयर के एग्जाम्स हुए हैं. 4th ईयर तो फिर भी हम एक बार भी अज्यूम भी नहीं कर सकते कि हमारे एग्जाम्स होंगे अगले 2-3 महीने 6 महीने तक, क्योंकि लास्ट ईयर के जो इतने भी बैचेस गए हैं उन बैचेस में भी किसी का भी ऐसा ऑन टाइम एग्ज़ाम नहीं हुआ कि हाँ वो अपना सेशन कंप्लीट करके यहाँ से एग्ज़ाम दे करके जाएं. हमेशा मतलब सारे बैचेस बाद में ही आकर के एग्ज़ाम देते हैं. लेकिन हमने 3rd ईयर के भी एग्ज़ाम नहीं दिया है. अभी हमको नहीं पता कि हमारे 3rd ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, फिर हमारे 4th ईयर के एग्ज़ाम, फिर 3rd ईयर का रिजल्ट कब आएगा, फिर उसके बाद 4th ईयर के कब एग्ज़ाम होंगे, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन कब होगा. मतलब आप समझ रहे हो, ये चीज़ हमारी, जो चीज़ हमने फिर भी एक बार बैकअप में ले रखा था कि हमको 1 साल का टाइम लगेगा आफ्टर कंप्लीटिंग द सेशन, हमको वो टाइम मुझे तो लग रहा है कि 2-2.5 कितना जाने वाला है, कुछ पता ही नहीं है ना. कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, बस टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है. कोर्ट हमेशा टाइम 2 महीने 3 महीने हर बार टाइम बढ़ाती जा रही है. तो हम तो उससे भी, हमारी ज़िंदगी तो वैसे भी ख़राब हो रखी है. तो एक बार आप लोग जो लोग बाहर हो वो कुछ बाहर का सोच भी सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने अभी इंटर नहीं किया है इस फील्ड में और हम तो ऑलरेडी इंटर्ड हैं. हम तो कुछ और सोच ही नहीं सकते ना. हम तो कुछ हमने तो चूज़ कर लिया, हमारा तो टाइम हो गया, हमने तो ट्रेनिंग कर ली, हमने अपना टाइम दे दिया जो जिस फील्ड को देना था. तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की डिग्री, मतलब हम 12th पास हैं अभी भी, और हम 4 साल का टाइम लेकर के यहाँ से जा रहे हैं. तो मतलब
हमारी ज़िंदगी भी अब कुछ बोल ही नहीं सकते कि क्या क्या चल रहा है। हर कोई बस यही पूछ रहा है कब होंगे एग्ज़ाम्स, कब होंगे एग्ज़ाम्स। तो ऐसा, तो मतलब मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि जो चीज़ रुकी हुई है तो वो पूरे ही डिपार्टमेंट में रुकी हुई है। ना डीएचएस में एडमिशन्स हो रहे हैं, ना डीएमई में एडमिशन्स हुए हैं। डीएचएस वालों ने उन्होंने याचिका भी दायर की थी कि अगर मतलब कि हम एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी से जिन लोगों का मतलब नहीं है, जिन कॉलेजेस का, जो कॉलेज डीएचएस के अंतर्गत आते हैं, तो उन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए मतलब याचिका लगाई गई थी कि उन कॉलेजेस में एडमिशन करा लिया जाए क्या। तो उसको भी निरस्त कर दिया गया था कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक एडमिशन्स नहीं होंगे। तो ऐसा है कि अभी हमारे पास हमारे करने जैसा कुछ नहीं है, हम जस्ट वेट एंड वॉच जब रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट में भी अभी 1 महीने तो नहीं आएगा 1 महीने तो कंफर्म है कि नहीं आएगा, 1 से 2 महीने नहीं आएगा, फिर भी 1 महीने तो रिजल्ट सभी नहीं आएंगे। और क्योंकि अभी कोर्ट ने ऐसा कुछ बोला है कि फ़ेब तक वो अभी कुछ रिजल्ट नहीं देने वाले हैं। उसके बाद अगर और रिजल्ट्स आने के पहले में भी हमारे एग्ज़ाम्स का कुछ आए उसके बाद, लेकिन यह है कि जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी, तो चीज़ें जल्दी जल्दी होंगी। लेकिन जब तक चीज़ें रुकी हैं तब तक तो हम सिर्फ अजम्पशंस कर सकते हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब यूनिवर्सिटी के लोग इतने भी फास्ट नहीं हैं कि सब कुछ फटाफट कर लें। वो एक बार चीज़ें स्टार्ट होने के बाद भी उनका वही रवैया चलता रहता है कि कुछ चेंजेस आते हैं, चीज़ें जल्दी होती हैं कि उसी हिसाब से होती जैसे पहले होती थी। तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। अभी हम सिर्फ जस्ट वेट एंड वॉच, सब कुछ टाइम पे छोड़ दो कि क्या होगा भगवान जाने मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोला जा सकता कि क्या होगा। बस कोर्ट ने बोला है कि वो फरवरी तक का उन्होंने टाइम अभी और लिया है। सीबीआई उनको कॉलेजेस का लिस्ट दे देगा कि कौन से कॉलेज वैलिड हैं, कौन से कॉलेज नहीं है, उसके बाद ही कुछ होगा। तो हम भी उसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो आप भी उसी चीज़ का वेट करिए। और जिस चीज़ का बात ये है कि एडमिशन्स होंगे नहीं होंगे, तो देखिए बिल्कुल भी अभी भी ये सरकार जो है इस स्थिति में तो बिल्कुल नहीं है कि वो एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करा सके। तो मे बी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं पीएनएसटी के उसी के बेस पे वो रिजल्ट लेंगे। उस एग्ज़ाम को कैंसिल कराने की उनकी हालत नहीं है, वो बिल्कुल नहीं करा सकते। वो मतलब कि किसी नया एग्ज़ाम कंडक्ट करा नहीं पा रहे हैं। जो बेसिक एग्ज़ाम्स हैं, जो डिग्री के एग्ज़ाम्स हैं, जिनको सेमेस्टर वाइज ईयर वाइज जो एग्ज़ाम्स उनको लेना चाहिए, वो एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि एंट्रेंस का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो कैंसिल कराएंगे। उसी एग्ज़ाम के बेस पे एडमिशन्स होंगे, रिजल्ट्स आएंगे। टाइम लग रहा है, अभी 1-2 महीने का टाइम और लग सकता है, लेकिन एडमिशन्स उसी बेस पे हो सकते हैं। यही कुछ बातें थी जो मैं लोगों को कमेंट में रिप्लाई कर रही थी, लेकिन मैं ये इतना पूरा चीज़ नहीं समझा पा रही थी। तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो ही बना देनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाती। मैं ऐसी कोशिश कर रही हूँ कि शायद 1 से 2 महीने बाद यहाँ से जाने के बाद मैं रेगुलर एक्टिव रह पाऊँ, मे बी, पता नहीं। मुझे जो चीज़ें मेन लगती हैं कि अब ज़्यादा हो रहा है बता देना चाहिए। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे और ऐसे मैसेज करते रहते हैं, तो उनके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को थोड़ा सा बस इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। जो लोग वेट कर रहे हैं उनका वेटिंग और उनकी एंजाइटी और उनकी टेंशन तो देखिए हम नहीं कम कर सकते, क्योंकि ये चीज़ तो जिनके पास अथॉरिटी है वो ही आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो रियल इन्फॉर्मेशन है वो मैंने, जो इतना मुझे पता था वो मैंने बता दिया, एंड दिस इज़ अ रियल इन्फॉर्मेशन। ये किसी भी तरीके का फेक या अजम्पशंस या खुद की बनाई हुई बातें नहीं है, जो चल रहा है वही बता रही हूँ। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई क्वेरी है या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूज़न है और आप लोगों को कहीं और से पता नहीं चल पा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। मैं आप लोगों को वीडियो नहीं भी बना पाई तो पर्सनली रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।